महात्मा जी ज्योति मौर्य बेवफाई निकल गई, इस पर क्या कहिएगा? ज्योति मौर्य के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? वो तो महिला के नाम पर कलंकित औरत है। अगर उसका बाप सही रहता तो पॉइजन दे के अपने बेटी को मार देता। जो पूरे देश में महिला समाज पर थू थू लोग कर रहा है सिर्फ ज्योति मौर्य के कारण। किस हिसाब से आदित्यनाथ योगी उसको एसडीएम बना के रखे हुए हैं? उसको तो अविलंब गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए था। वो महिला के नाम पर कलंकित महिला है। वो अपने बाप का, मतारी का, सबका प्रतिष्ठा ले लिया। वो ऐसे महिला को बाल काट के और पूरे यूपी में घुमाना चाहिए, गधा पर बैठा के। कलंकित महिला है, उसका नाम नहीं लीजिए। कैसा पत्रकार है आप? अरे ज्योति मौर्य को कैसे कहते हैं? नाम लेने में पाप है। अरे वो एसडीएम बन गए। एसडीएम क्या थी? कब लिया? अरे तो सफाई कर्मी के साथ उनका हस्बैंड। अरे उसका पति गरीब था, पता है आपको? कुछ पता नहीं है। उसका पति एकदम गरीब था और वो भी गरीब थी, और दोनों को राय विचार से शादी हुआ था। सारा जमीन जथा बेचकर अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बना दिया। तब वो बेहुदी औरत जिसको आप एसडीएम कहते हैं, उसके नाम लेने में पाप लग रहा है। मैं सबसे पहले महिला आयोग और पूरे भारत के महिला को कहना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत का महिला कलंकित हो रहा है उस महिला के कारण। उस महिला को पूरे भारत के महिला एकजुट होकर उस महिला को खहेट के बेलगा दे पूरे भारत से। कलंकित महिला है। अच्छा महात्मा, आप ये बात कहते हैं पुरुष यदि औरत को छोड़ दे तो अच्छी बात है, औरत यदि पुरुष को। वही है इतिहास। बताइए आप, कोई इतिहास है? आप ज्योति मौर्य का पक्ष लेते हैं? कैसा पत्रकार हमारा? नहीं, हम पक्ष नहीं लेते हैं। पक्ष ले रहे हैं आप। कोर्ट में भी ऐसा वोट कोर्ट कुछ नहीं होता है। सर्वोपरि मेरा समाज है। समाज सर्वोपरि है और वो महिला समाज को गंदा कर रही है। महात्मा आप में डालडा लगता है फेटा हुआ है। आप सही निर्णय नहीं दे रहे हैं। एकदम सही निर्णय है। आप लोग बिके हुए हैं। आप लोग पक्ष ले रहे हैं। पक्ष नहीं, हम लोग तो पक्ष ले रहे हैं। आप लोग पक्ष लेते। अरे समाज को गंदगी फैला रही है कि नहीं? वो महिला, उसका पति जमीन बेच के, कर्जा काट के पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा अफसर बना दिया। और जब अफसर बन गया तो दूसरे अफसर से ऐश करने के लिए अपने गरीब पति को छोड़ दिया। अरे ज्योति मौर्य के पिताजी कहते हैं कि शादी के समय इन्होंने बरगलाया, इन्होंने कहा अधिकारी हैं हम, लेकिन वो सफाई कर्मी था। कैसा आदमी है महाराज? आप कैसे पत्रकारिता करते हैं? आप देखे नहीं है, सुने नहीं है? अरे आगे आजू बाजू में उसका घर है, वो भी गरीब थी और ये भी गरीब था। दोनों को राजी खुशी से शादी हुआ है। जब वो अफसर बन गया तो हाई प्रोफाइल का यही नियम है। हाई प्रोफाइल का यही नियम है। जब अफसर बन गया तो वो हाई प्रोफाइल में रहना चाहती है। वो पहले ही हाई प्रोफाइल में क्यों नहीं गई? औकात नहीं थी उसका। एसडीएम बनने का औकात नहीं था। एसडीएम बना है, उसका पति बनाया है। जमीन बेच के एक एक पैसा कमा के वो प्यून या चपरासी ऐसी कुछ विभाग में वो था। सारा जीवन अपने पत्नी में लगा दिया और ऐसी पत्नी कलंकित निकली जो एक बार पति को लात मार के बेलगा दिया। और उसी का आप नाम ले रहे हैं। नाम लेने में पाप है। अरे ज्योति मौर्य को इज्जत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो एसडीएम है ना, और उसका पति सफाई कर्मी रहेगा तो इज्जत पर नहीं पड़ेगा? इसका इज्जत जिसके पास में इज्जतें नहीं हो, उसके तब बाप को चाहिए जो उस बेटी को घर में बुला के और पेट्रोल छीट के आग लगा के जला देता। वो अपने बाप का प्रतिष्ठा ले रहा है, मतारी का प्रतिष्ठा ले रहा है, ससुर का प्रतिष्ठा ले रहा है, पूरे भारत के महिला की प्रतिष्ठा ले रहा है। ऐसी वो महिला कलंकित महिला है वो। लेकिन ज्योति मौर्य के पिताजी तो गर्व कर रहे हैं। कुछ गर्व नहीं कर रहे हैं, शर्म के मारे रो रहे हैं। आप देखे हैं क्या? वो तो बोले हैं एक चिड़िया पानी में डूब के हमको मर जाना चाहिए, कैसे हम जिंदा हैं। आप महात्मा जी महिला को अपमानित कर रहे हैं। आप सारे लोग से पूछ लीजिए ना, आप बिके हुए हमको लग रहा है। आप जो पत्रकार है डर रहे हैं। आप पूरे समाज से पूछिए जो महिला गलत किया है कि सही किया है। पैसा नहीं है तो पति है, अब पैसा हो गया तो पति को लात मारे। ऐसा ही महिला का नियम है। हम लोग जोगी जी के सपोर्ट है। ऐसा ही महिला ने जोगी जी को अविलंब उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उस पर जांच पड़ताल हो रहा है और वो जेल जाएगी। और वो जो है कौन कमांडर जो है होमगार्ड का, उसको भी जेल जाना है। उसको भी जेल जाना है। अच्छा महात्मा, यदि ज्योति मौर्य उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो क्यों इतना परेशान है उनका पति? अरे परेशान है जो 2 बच्चा है। नहीं रहना था तो शादी क्यों किया? अपमान किया ना। पूरे महिला समाज को अपमान हुआ है। पूरे भारत को महिला के साथ अपमान हुआ। आपको पता है? कुछ पता नहीं हमको लग रहा है आपको।
कैसी पत्रकारिता आप करते हैं, हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा है। अरे पूरे भारत में हंगामा है, हर पति अपने पत्नी को पढ़ाई छोड़ा के घरे बैठा रहा है, पता है कि नहीं आपको? हाँ, आगरा में भी क्यों? हुआ है। उस ज्योति मौर्य के कारण सारे पति अपने पत्नी को पढ़ाई छुड़ा रहे हैं। तो इसका बहुत मतलब बाप भी अपनी बेटी को पढ़ाई छुड़ा तो रहा है। इसका मतलब है कि पत्नी पर आपको भरोसा नहीं है, कहने का यही ना मतलब हुआ। ज्योति मौर्य जैसा ज्योति जला देगा, भस्म कर देगा, उसका किसी का नहीं है, ज्योति किसी मौर्य का नहीं है। नहीं, आप जो कहे देश भर में सब अपने पत्नी को पढ़ाई छोड़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि पत्नी पर भरोसा नहीं है। कर रहा है, कहीं ज्योति मौर्य ना हो जाए। नहीं, तो विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। जैसे पत्नी पति पर विश्वास करता है, वैसे ही पति को भी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए ना। कैसे विश्वास करे, कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा, कहीं पढ़ लिख के भाग जाएगा तो आप लोग से पूछिए ना, आप सारे समाज यहाँ जुटे हुए हैं, उससे पूछिए ज्योति मौर्य अच्छी है कि खराब है। इसी मसले पे हमारे साथ यहाँ बहुत लोग हैं, हम बातें करेंगे। ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या कहते हैं, उसका क्या डिसीजन था? भ्रष्ट और एकदम बेकार है, इस पृथ्वी पर बेकार क्या है? बोले क्या है? अब हस्बैंड को छोड़ दिया, जो इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, उसके साथ रहा, को बच्चा हुआ, और उसके बाद ही शादी कर रही है, दूसरे के साथ ऐश कर रही है, उसको क्या कहा जाए? यदि उसके अपना जीवन जो है उसके साथ निर्वाह नहीं कर पाएगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो इस परिस्थिति में क्या करेगी? तो पहले सोचती ना। किसी का बाप किसान है, उसका बेटा कलेक्टर हो जाता है, तो वो कहेगा कि हम बाप को छोड़ देंगे। माँ जी बोले कि देश भर में बहुत अपने पत्नी को पढ़ाई छोड़ा रहा है, ये कही किस इस पर क्या कहिए? इसलिए कि अब आदमी को भय समा रहा है, जैसे जैसे पढ़े लिखे जो SDM रैंक के पद पर होकर ऐसा काम कर सकती है, तो और लोग क्या करेगा, और महिला क्या करेगी, उसके बारे में लोग क्या करेंगे? अच्छा, यदि आपको महिला पर भरोसा नहीं, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं, तो आप पर वो क्यों भरोसा करेगी? हम पर क्यों नहीं भरोसा करेगी? क्यों करेगी? जब आप उस पर भरोसा नहीं कीजिएगा तो क्यों करेगी? घर में रख के इज्जत के साथ उसको रखे, वो अपना इज्जत लुटाने चल देगी, तो लोग क्या करेगा? महात्मा जी इस पर क्या कहते हैं, इस पर क्या होना चाहिए अंतिम निर्णय? तो अविलंब जेल होना चाहिए और ऐसा सबक मिलना चाहिए कि हमारे भारत के महिला को अपमान नहीं हो। ज्योति मौर्य SDM जो है अत्याचार करवा रही है, इसी के कारण पूरे भारत में हंगामा है। कोई अपने बेटी को नहीं पढ़ा रहा है, कि कहीं बेटी पढ़ लेगा तो हमारी नहीं महात्मा जी, इसका हम विरोध करेंगे ना। इसका विरोध कीजिएगा आप। ये जैसे कोई अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब है वो अपने पत्नी पर विश्वास नहीं कर रहा है ना। भय है, भय समाया हुआ है, कहीं पढ़ लिख लेगा। अब बताइए, वो जमीन बेच के पढ़ाया, कर्जा काट के पढ़ाया, SDM बनना और रुपया के लिए वो जमीन बेचा, सारा जीवन अपना उसके पढ़ाई में लगा दिया, और वो SDM बन गए तो लात मार दिया। ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मर्द के साथ अन्याय किया। अभी आप देखे हैं, वो हेड मास्टर बन गया, अपना पति को छोड़ दिया। बहुत गलत संदेश जा रहा है। भारत को, महिला को इस पर उठना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए क्या? अविलंब उसको जेल दे और पूरे पब्लिक के सामने, पूरे भारत के सामने माफी मांगे कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, और उसके बाद अपने पति का चरण पकड़े, सास का चरण पकड़े, ससुर का चरण पकड़े कि हमसे गलती हो गया। अरे एक SDM अपने कर दीजिए। अरे एक SDM है, वो सफाई कर्मी को पैर पकड़ेगा। अरे अपने ससुर SDM बन जाएगा तो अपने बाप को लात मारिएगा आप, पति को लात मारिएगा। आपका पत्नी कलेक्टर बन जाएगा तो आपको लात मारेगा। SDM ऑफिस का SDM न हुआ, घर में तो उसका पति परमेश्वर है, उसका ससुर जो है वो महापरमेश्वर हुआ। तो अपने सारे देश के सामने माफी मांगे, और सारे देश के सामने माफी मांगने के बाद अपने पति से, अपने ससुर से, अपने सास से माफी मांग के और घर में रहे। आदमी खराब हो जाएगा तो दुनिया तो खराब नहीं होगा महात्मा जी। एक आलू अगर सड़ जाएगा तो सारा बोरा का आलू सड़ जाएगा। कैसा पत्रकार है महाराज आप? आपको हमको तो लग रहा है ज्योति मौर्य का आप मिल के आए हैं, कहा हमसे इंटरव्यू ले आप हैं? एक आलू अगर सड़ गया, उस आलू को उठा के नहीं फेंकिएगा, सारा आलू सड़ जाएगा। इसलिए उस आलू को उठा के गटर में फेंक देना होगा। उसी तरह ज्योति मौर्य पूरे भारत में महिला समाज को अपमान कर रही है, इसलिए उसको जेल में ठूस दे आजीवन। ज्योति मौर्य जो काम किया है उसके बारे में आप क्या कहें? अब यूथ हैं, ज्योति मौर्य जो काम किया वो तो सरासर समझे कि देश के ऊपर ही अत्याचार के ऊपर, मतलब ये लेडीज है उन लोग के ऊपर जो है भरोसा उठा। ऐसे पढ़ाने के विषय में कह रहे हैं, भय के बता रहे हैं, भय के कारण बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते लोग, और पढ़ाने से यानी पत्नी को ही पढ़ाने से लोग भय भी हो रहा है। ऐसे उचित है, पढ़ाना चाहिए। पढ़ा लिखा के उसको नौकरी धराया, वो पति को छोड़ के, बच्चा को छोड़ के चला गया, उसको तो जेल होना ही चाहिए। क्यों जेल होना चाहिए?
छोड़ के चला गया पति आप को। पत्नी को छोड़ दीजिए जो सही है, और पत्नी यदि पति को छोड़ दिए तो खराब हो पत्नी गया। को नहीं छोड़े हैं, वो पति उसको मेहनत करके पढ़ाया लिखाया नौकरी डालाया और उस पति को छोड़ के चला गया, बच्चा का भी छोड़ दिया, बाप मदानी का प्रतिष्ठा ले लिया आप कैसा उसको देश को प्रतिष्ठा लिया, बाप मतानी को प्रतिष्ठा लिया, उसको तो मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए।